महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगे आकाश में और जड़ पड़े अंगार, जे कोई संत न होता जल मरता संसार। बोलिए गोपीनाथ जी महाराज की, बोलिए काशीनाथ जी महाराज की। भैया आपने भंडारे का प्रसाद नहीं दिया क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। दिया था साहब। बोलिए गोपीनाथ जी महाराज की, बोलिए काशीनाथ जी महाराज की। कहते हैं कि जिस नगरी में संतों का आवागमन होता है, जिस नगरी में संत रहते हैं, उस नगरी के दिन भाग कुछ अलग ही होते हैं, जहाँ संतों का वास होता है। और देखिए आपके गांव में महाराज जी गोपीनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है, और उनके शिष्य बाबा काशीनाथ जी महाराज जो आपके गांव में भी रहे थे, और उनकी समाधि स्थल पता है ना आपको कहाँ है? किस किस को पता है कि महाराज जी काशीनाथ जी की समाधि कहाँ है? रतनपुरा गांव है जंगल के पास, वहां महाराज जी की समाधि है। और गोपीनाथ जी महाराज जी पहले वहीं रहा करते थे। तो अब काशीनाथ जी महाराज जी की समाधि स्थल का वहां निर्माण कार्य चल रहा है, पुनः निर्माण हो रहा है। और गोपीनाथ जी महाराज जी की जैसे आपने यहाँ काशीनाथ जी महाराज जी की बना रखी है, वैसे ही वहां गोपीनाथ जी महाराज जी की भी समाधि का नव निर्माण हो रहा है। और हमारे आश्रम की तरफ से, रतनपुरा सभी ग्रामवासियों की तरफ से भी यहाँ पर भंडारे के लिए 4100 रुपए का सहयोग हम समाधि की ओर से भंडारे में दे रहे हैं। और दान सबको करना चाहिए। दान चाहे 1 रुपए का करो, चाहे लाख रुपए का करो, ये दान क्या होता है? श्रद्धा समान होता है। और एक होती है दक्षिणा। दक्षिणा कोई ब्राह्मण हो या कोई संत हो, उसके मेहनताने पर दी जाती है। जैसे कोई मजदूरी, यदि मजदूरी करने के लिए आता है, यदि वो पूरे दिन मजदूरी करता है तो शाम तक 500 या 600 रुपए जितनी भी उसकी मजदूरी होती है हम देते हैं ना, उसकी मेहनत के अनुसार देते हैं। और दान होता है वो श्रद्धा का। दान कभी मांग कर नहीं लिया जाता। दान हमारी इच्छा है 1 रुपया देने की, तो आप 1 रुपया दीजिए, वो 1 रुपया लगेगा। और यदि जबरदस्ती मैं आपसे 1100 ले रहा हूं तो वो 1100 नहीं लगेंगे। दान श्रद्धा का और दक्षिणा मेहनताने की। तो उसी प्रकार से काशीनाथ जी महाराज जी की समाधि स्थल का निर्माण रतनपुरा गांव में चल रहा है। यदि कोई यथाशक्ति उसमें अपना सहयोग करना चाहे, क्यों आपके गांव में रह के गए थे, तो उनको भी यूं लगना चाहिए भी महाराज जी के लिए हमने भी कुछ किया है। और हम कुछ नहीं है करने वाले, हमारी क्या औकात है हम इनके लिए कुछ कर सके। भाई संतों का आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं। यदि ये यहाँ नहीं आते तो हम यहाँ क्यों बैठते? इन्हीं के कारण हम यहाँ बैठे हैं। समाधि हो, कोई मंदिर हो, गौशाला हो, वो गांव की क्या होती है? वो धरोहर होती है। भाई वहां सभी एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब किसी के घर जाकर तो एकत्रित नहीं हो सकते ना सभी, लेकिन ये सबका घर है। यहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है। या होती है कोई रोक टोक मंदिर या आश्रम में? नहीं होती ना। आश्रम शांति का प्रतीक होता है, वहां जाकर हमें मन में शांति का अनुभव होता है। मंदिर जाते हो, मंदिर किस लिए जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं। आश्रम में जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। और भगवान के पास, संत के पास कभी भी जाओ, वहां जाकर कुछ मांगना मत। यदि भगवान के पास जाकर हम मांगते हैं तो वो भगवान कैसा, जिस भगवान से हमें मांगना पड़े। मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, लेकिन जाकर वहां सिर्फ आपको भगवान से इतना ही पूछ के आना है कि प्रभु आप कैसे हो। अब मंदिर जाते हो, आश्रम में जाते हो, समाधि में आते हो, आप कभी आकर ये पूछते हो कि प्रभु आप कैसे हो? कौन कौन पूछता है? हाथ उठाना ऊपर। कोई भगवान से पूछता है कि भगवान आप कैसे हो? कोई नहीं पूछता। बस जाते हैं मंदिर, जाते हैं, कहेंगे भगवान तूने धन नहीं दिया, तूने दौलत नहीं दी, तूने गाड़ी नहीं दी, तूने बंगला नहीं दिया। बस यही मांगने के लिए जाते हैं।
अरे कभी ये भाव बना के भी आया करो कि भगवान आप कैसे हो। उस दिन आपके पास जिस चीज की कमी है वो सब भगवान पूर्ति करेगा। क्यों? उस दिन आप अपने लिए नहीं उसके लिए आए हो। निस्वार्थ भाव से आया करो, खुद का सोच के मत आया करो। हम भगवान के पास कब जाते हैं? जब हमें काम होता है। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान कब याद आता है? जब दुख आता है। सुख होता है तब तो हम मंदिर भी नहीं जाते, कापा के लिए आऊंगा अपने तो कोई चीज की कमी को नहीं। और जब दुख आवे तो दिन में 3-3 4-4 चक्कर काटना शुरू कर दे कि बालाजी महाराज सारे 100 मणि को भोग लगाओ, हमारा विपता रही थी, दूर करो। दुख में नहीं, सुख में भी याद कीजिए। और भगवान ने आपको देने लायक बनाया है तो आप उस चीज का सहयोग कीजिए। किसी के पास धन की सेवा है, किसी के पास तन की सेवा है, किसी के पास मन की सेवा है। जिस चीज से भगवान ने आपको परिपूर्ण बनाया है उस चीज से आपको सहयोग करना चाहिए, ना कि पीछे हटना चाहिए। आपसे कोई यदि मांगता है तो वो क्यों मांगता है? क्योंकि आपको भगवान ने देने लायक बनाया है। द्वार पे कोई भी आए तो उसे खाली मत निकाला करो। यदि आपके पास कुछ देने के लिए है तो उसे दो, लेकिन बात का उत्तर मत दिया करो। तुम्हारे कहने की गोली आगे लोग देख। अब बहुत से संत आते हैं, चलो मंदिर अखाड़े आश्रमों में रहते हैं, उनकी तो हम इज्जत करते हैं। क्यों? वो बड़े पदों पे हैं इसलिए इज्जत करते हैं, ना कि इस बाणे की भी आजकल इज्जत नहीं रही। सिर्फ और पैसे की इज्जत है, दिखावे की इज्जत है कि महाराज जी कौन सी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 4-5 बॉडीगार्ड ऐसा करना, बहुत बड़ो महाराज है। उस चीज के ऊपर मत जाइए, गुण देखिए उसके अंदर गुण क्या है। यदि कोई भिक्षुक संत भी आपके द्वार पे आता है तो उसका आदर सम्मान कीजिए, संतों का निरादर कभी मत कीजिए। आजकल घनी जगह देखा, अब कोई महाराज जी होवे, अब स्टेशन के ऊपर रहे कि नहीं रहे, कोई भिक्षा लड़ जावे, दिन के पहले मोड़िया चक के मुंह आ जाए क्या वो कोई धंधों को नहीं धारे। ये वाक्य कभी मत कहो। कह बाण मुंह निकले तीर, और संत के मुख से निकले हुई बाणी कभी व्यर्था नहीं जाती। अब थाने बेरो है कि भगवान के स्वरूप में आओ, बेरो है क्या नहीं? कहीं देखो भगवान नाच तक कड़ी देखोगे अपने अंदर ही है वो। किसी भी रूप में परमात्मा आपके सामने आ सकते हैं। क्या पत्थर में भगवान ने ढूंढो, पहला खुद के अंदर भगवान ने ढूंढो। मनुष्य वो भगवान का रूप है ना, कहते ना आत्मा सो परमात्मा। अरे ये आत्मा, ये परमात्मा का एक रूप है। ये आत्मा जिस दिन इस पिंजरे से निकल जाएगी उस दिन ये पिंजरा खोखला है, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संसार में जब तक रहो तब तक प्यार और प्रेम से रहो। किसी के प्रति द्वेष भावना कभी भी मत रखना। और यदि किसी के प्रति हो तो उसे शाम को निपटा के सोया करो, क्या पता सुबह उठो या ना उठो। यूं मन में ना रह जाए कि हमने तो उसके साथ हमारा द्वेष भाव था और हम यहां से चले गए, नहीं। वरना इस संसार में भटकते रहोगे और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो सामने वाला नहीं बोलता तो आप बोल लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस चीज के अंदर दूरियां मत बढ़ाइए। सब प्यार और प्रेम से रहोगे तो इस संसार से हम पार उतर जाएंगे। वरना इस 184 जीवन में आवागमन में लगे रहोगे, कोई पार उतारने वाला नहीं है। ये मानव का तन मिला है, किस लिए मिला है? कि हम पार उतर जाए, उस मोक्ष धाम तक पहुंच जाए। अब बेचने कहते कि तू राम राम करवा कर सकेगे, कौन कर सके? नहीं। लेकिन मनुष्य के पास वो पावर है, वो शक्ति है। मनुष्य राम राम कर सकता है, उपवास कर सकता है, मंदिर जा सकता है, सत्संग कर सकता है, लेकिन पशु वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो आप उस चीज का सदुपयोग कीजिए। ये मानव का तन भोग भोगने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और भोजन करने के लिए नहीं मिला।
ये 3 कार्य मनुष्य किसी भी योनि में आके कर सकता है। यदि आप पशु बनते तो भी ये 3 कार्य कर सकते थे, भोजन भी कर सकते हो, सो भी सकते हो और भोग भी भोग सकते हो। ये 3 कार्य करने के लिए हमें मानव का तन नहीं मिला। ये मानव का तन किस लिए मिला है? उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है। और आज यहाँ 13 का प्रोग्राम है और हमारे वहां रतनपुरा में भी 13 को क्यों समाधि पे धोख लगती है, थारे लागे तो बटे भी लागे और वहां भी सत्संग है। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, इस प्यार प्रेम को आप बनाए रखिएगा, कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना मत बनाइएगा। बोलिए गोविंदनाथ जी महाराज की, बोलिए काशीनाथ जी महाराज की, बोलिए सब संत समाज की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माइक की आवाज आवे लेकिन थारी आवाज बोलिए क्या हमारा बदलू।